दोस्तों, दो टूक बोल में मैं मनीष शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे देश के पिछले 70 सालों के इतिहास और उसके जिम्मेदार व्यक्ति पर। तो देश ने पिछले 70 सालों पर बहुत ही लंबी दूरी तय की है। एक से एक बड़े नेता देखे हैं, एक से एक प्रधानमंत्री देखे हैं। महान नेताओं के बीच ये देश पला और बड़ा है। लेकिन देश में आजकल पिछले 70 सालों का कुछ खास ही चर्चा का दौर चल रहा है। हम पिछले 70 सालों की कोई भी उपलब्धि हो या कोई भी समस्या हो, उसके लिए सीधे सीधे एक आदमी को जिम्मेदार ठहराते हैं, उस समय के नेताजी को। तो आज उस समय के नेताजी के मामलों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति हमारे साथ हैं, पंडित जी। हम उनसे सीधी बात करेंगे, दो टूक बात करेंगे और उनसे जानेंगे पिछले 70 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया। तो हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। आपसे सीधा सवाल यह है, दो टूक सवाल यह है कि देश ने पिछले 70 सालों में जो कुछ भी किया उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। भाई बहुत अच्छे, मतलब करे कोई और भरे कोई, पर्चा मेरे नाम का फाड़ा जा रहा है। जो कुछ अच्छा हुआ वो दूसरे करें और जो बुरा हुआ वो पंडित जी करें। तो देखिए 70 सालों में जो कुछ भी हुआ वो जनता अगर आज याद कर रही है, जनता उस योगदान को देख रही है, तो इससे अच्छी कौन सी बात हो। सरकार भी मेरा नाम ले रही है तो जय हो। पंडित जी, श्रेय लूटने की बहुत होड़ लगी थी पिछले 70 सालों में और देखा यह गया कि आपने श्रेय लेने के लिए हर चीज में अपना नाम लिखवा दिया। यहां तक कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और उस खोज को भी भारत एक खोज का आपने नाम दिया और अपने नाम कर लिया। क्या यह सच है? बहुत बढ़िया। आप हर हर नेताजी, घर घर नेताजी करें तो कोई बात नहीं। और यहां हमारे नाम पर बताया जा रहा है भारत एक खोज हमने कर ली। भाई पढ़ाई की, विदेश में गए, वहां पर हमने डिग्री ली और उसके बाद में किताब लिखी और भारत एक खोज किताब का नाम रख दिया, तो उसमें क्या गलत हुआ? अगर आज हमारे नाम पर चीजें बन रही हैं तो कुछ समय हमने योगदान दिया था तो बन रही हैं। अब जिसको बुरा लग रहा है भाई जय हो। पंडित जी, आपको लग्जरी लाइफ जीने की आदत थी। आप यहां तक कि विदेशों तक से अपने कपड़े धुलवाते थे। आपके कपड़े जो हैं विदेशों से लॉन्ड्री होकर आते थे। तो सवाल है भाई, कहावत तो यह है कि कोरोना काल के पहले कोई एक ऐसा देश नहीं बता था जहां पर हमारे नेताजी आज के ना गए हों। यहां तक कि लोग तो ये कहते हैं कि वो कपड़े धुलवाने के लिए घर वापस आते थे और हम तो स्टाइलिश थे। अगर हमने बाहर कपड़े धुलवा लिए विदेश में तो क्या बुरा किया? आपने अपने समय में नेताओं की अनदेखी की। 70 सालों पहले आपने गांधी के नाम पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि पटेल को प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और बीच में आपने बाजी मार दी। आप क्या कहेंगे इस विषय में? दो टूक सवाल है। भाई क्या अनदेखी कर दी? आपने तो अपने नेताओं को सीधे सीधे संन्यास दिला दिया। चलते फिरते नेताओं को जो पार्टी चला रहे थे वो आज संन्यास लेके घर पे बैठे हैं। मार्गदर्शन मंडल में उनको बैठा दिया। जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, जो कीर्तन कर रहा है, जो राष्ट्रपति का सपना देखने बैठा था, वो घर पे बैठा है। और हमने तो अपने नेताओं को अपने दिल में जगह दी, अपने पार्टी में जगह दी, सब जगह दी। तो इसमें गलत क्या किया? जय हो। आपसे दो टूक सवाल है कि भले ही आपने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन आपके अंग्रेजों से बड़े ही मधुर संबंध थे। इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि मैं भी आज के नेताजी की तरह संन्यास लेता और हिमालय में चला जाता, वहां पर ध्यान योग करता। भाई इंसान हूं, इंसानों से संबंध नहीं रखूंगा, वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, सबसे मेरे मधुर संबंध थे और मेरे संबंधों की चर्चा देश दुनिया में होती रही है। तो इसमें गलत क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। अब इसकी आलोचना की जाए तो मुझे समझ में नहीं आती है। ये भी जय हो। आप भले ही पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करते हो, आपने उनके साथ में संबंध बनाने की कोशिश की हो, लेकिन आज जो मौजूदा हालात हैं, देश के पड़ोसी जो हमारे ओर देख रहे हैं, तो इसका कारण भी आपको ही माना जाता है। चीन अगर भारत में हमला कर रहा है या हमले की कोशिश करता है तो इसका कारण आपकी उस नीति को माना जाता है। आपने चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और आपने चीन को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भी सुरक्षा परिषद में अपने प्रयास किए। क्या कहेंगे इस विषय में आप? भाई बड़ा अच्छा सवाल है।
70 सालों पहले हमने संबंध बनाए तो हम आज बुरे हो गए, और वो घर बैठा के झूला झुला रहे हैं तो अच्छे हो गए। वो महाबलीपुरम में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बताइए, चीन आज आपसे संभले नहीं संभल रहा, 270 साल पहले को दे रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती है, ये भी जय हो। आपसे दो टूक सवाल है कि कश्मीर की जो भी समस्या है वो आपकी दी हुई है, आपकी ढुलमुल नीतियां थी। आप वहां पर सर्वे कराना चाहते थे, जनमत संग्रह कराना चाहते थे, जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगतते चले आ रहे हैं। देखिए भाई, कश्मीर हमेशा मेरे दिल के करीब रहा। कश्मीर मुझे प्यारा लगता है, कश्मीर से मेरा करीबी नाता रहा, तो मैं कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहा। अब मैंने अगर जनमत सर्वेक्षण की बात की तो लोगों की जन भावना थी, मैंने उनका आदर किया। आज के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 370 हटा दी, वहां के लोगों को अलग थलग कर दिया। अब भाई ऐसा मेरा कहना है, उन्होंने तो बताते हैं कि उन्होंने 56 इंच का सीना दिखाया और पाकिस्तान को घर भीतर घुस कर मारा, तो अपनी अपनी राय है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जय हो। लेकिन हमारे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, उनको घर से बेघर कर दिया, वो अपने ही देश में विस्थापित हो गए। देखिए, कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है वो 1947 से चली आ रही है। उसमें सबको सोचना पड़ेगा, वहां के लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा। भारत सरकार को चाहिए कि धीरे धीरे विस्थापितों को घर वापसी कराएं, वहां पर लोगों को अपना घर दिलाएं, वहां पर फिर से अमन चैन स्थापित करें। अब जो गलती हो गई उसको सुधारा ही जा सकता है। आपके नाते रिश्तेदार देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को कोसते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनका विरोध करते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने आपको याद किया, नमन किया, आपके योगदान को सराहा, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, यही सियासत है और यही आज की राजनीति है। अब आज के नेताजी को हमसे प्यार है तो 70 साल पहले जो हमने काम किए उनका भी आज वो गुणगान किया करते हैं, अपनी हर सभा में बखान किया करते हैं। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं भाई? 70 साल पहले जो हमें करना था वो हम कर गए। अब आज के नेताजी को आज के काम करने चाहिए और आज की बात करनी चाहिए। और रही बात हमारे नाते रिश्तेदारों की, तो भैया वो विपक्ष में है और विपक्ष का ही काम करेंगे। वो अगर विरोध नहीं करेंगे तो विरोध कौन करने आएगा? मैं ऊपर से नीचे आऊंगा क्या विरोध करने? तो भाई ये है प्रेम। और दूसरा, सत्ता और विपक्ष के बीच में ये जो नोकझोंक, प्यार मोहब्बत ये चला करता है। मेरा तो ये एक सुझाव है कि 70 साल पहले और आज के नेताजी को सामूहिक रूप से एक सद्भावना यात्रा शुरू करनी चाहिए और देश भर में हम लोग दोनों एक साथ जाएं और एक दूसरे के बारे में लोगों को बताएं, तो एक दूसरे के बारे में दुनिया को ज्यादा पता चलेगा और ज्यादा हमारे संबंध जो है वो मजबूत होंगे, हमारा प्यार भी गहराएगा और ये देश भी निरंतर ऐसे ही नोकझोंक, प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ता जाएगा, जो हमारा सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय हो।